लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर हैं या फिर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या लिमिटेशन है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हमें एक कंडीशन पता है कि सबसे पहले फैमिली के अंदर एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए और साथ के साथ उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो इनहेरिटेड की गई है उनके द्वारा, यानी कि जो हमारे ग्रैंड फादर हैं या उनके फादर थे या उनके फादर हैं, उन सब की प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम बिजनेस को ओपन कर पाएंगे। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये भी लिमिटेड ही होती है। तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी जो कैपिटल होगी ना वो लिमिटेड होगी, वो बेसिकली हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होगी। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता है फैमिली का, यानी कि हेड है फैमिली का, उसको सबसे ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ता है इस बिजनेस में, क्योंकि उसके पास क्या है, कंट्रोल है बिजनेस का, और बिजनेस के कंट्रोल के साथ साथ डिसीजन मेकिंग पावर भी कर्ता के पास ही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइबिलिटी है उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि और जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, बट कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। अगर बिजनेस को कोई भी लॉस होता है, कुछ भी सफर कर रहा है बिजनेस, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज भी किसको होगी, कर्ता को होगी, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो हेड है हमारी फैमिली का, उसको सबसे ज्यादा क्या होगी, उसको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज होंगी। नेक्स्ट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब कई बार क्या होता है, कर्ता जो है फैमिली का, हेड जो है वही डिसीजन लेता है, बट जो और मेंबर हैं उनके डिसीजन से वो खुश नहीं होते, बट वो अपने बेसिस पे ही क्या है डिसीजन ले लेता है यहाँ पे, यानी कि और मेंबर्स की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत हमें नहीं होती। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डोमिनेंस है किसकी, कर्ता की, ऑफ कर्ता, क्योंकि वो अदर मेंबर्स के डिसीजन, जैसे कि अगर हम कोई सजेशन दे रहे हैं, बट एट द एंड जो डिसीजन होगा ना वो कर्ता का ही माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जो हमारा कर्ता होगा ना वो एक्सपर्ट नहीं होता सभी एरिया के अंदर, बट उसको क्या है डिसीजन लेने ही पड़ते हैं। जैसे अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टडी किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या है कि मैनेजरियल स्किल हमारे लिमिटेड ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर एक इंडिविजुअल ही ओनर है, वही डिसीजन ले रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है चीज़ों को, वही उसी के पास सारा जो है ओन भी वही कर रहा है उस बिजनेस को, कंट्रोल सब कुछ उन्हीं के पास होता है। तो यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स जो है लिमिटेड है, क्योंकि कर्ता भी जो है सेम, वही सेम बात आती है कि कर्ता के पास ही यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, कंट्रोल वगैरह, डिसीजन मेकिंग पावर, ये जो भी चीज़ें उनको मैनेज वगैरह करनी है, सारी चीज़ें जो कर्ता ही करता है। तो इस वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है जो कर्ता होता है फैमिली का वो रॉन्ग डिसीजन ले लेता है, और जिसकी वजह से जो है हमारे फैमिली का जो बिजनेस है वो डाउन की पोजीशन पे चला जाता है। तो लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स हैं, क्योंकि हर कोई इंसान जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता बाइंग में, सेलिंग में, फाइनेंसिंग में, या फिर लोन वगैरह हम अगर ले रहे हैं तो उन चीज़ों में हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती एज ए इंडिविजुअल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है आजकल डिक्लाइन पर चल रहे हैं, क्योंकि अब क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली ही डिमिनिश हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर। अब जो है इंडिविजुअल फैमिली ही है, तो वो ओपन भी है हमारा बिजनेस तभी हो सकता है जब जॉइंट हिंदू फैमिली हो, यानी कि जहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 भाई मिलकर रहते हों और उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, तभी वो बिजनेस जो है ओपन किया जा सकता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया के अंदर कैसा है, डिक्लाइन पर जा चुका है।